हेलो दोस्तों। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और ये क्या करता है। ये जो संविधान हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की, जैसे आपने देखा होगा कि जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था अपोजिट पार्टी का, पूरा संविधान को लेके था। तो आखिर ये संविधान है क्या और आखिर ये करता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान जो है आपका, ये क्या है। हम जो संविधान कहते हैं तो ये क्या है, किसी भी देश की एक सर्वोच्च विधि है। ये सर्वोच्च विधि इसको कह सकते हैं हम। संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। कुछ नियमों का समूह होता है, कुछ इसमें नियम होते हैं, कुछ कानून हैं, समूह है इसमें। और क्या है, इसमें कुछ बुनियादी बातें कही गई हैं कि राष्ट्र जो है कैसे एक साथ लोग रहें। बुनियादी बातें कि जो लोग हैं कैसे अलग अलग लोग कैसे साथ रहें। तो ये हमारा संविधान यानी विधान जो है, सर्वोच्च विधि हमारी जो है, ये हमारा जितने भी कानून देखेंगे बनाई जाती है, जो संविधान के पार्ट आपने पढ़े होंगे जितने भी, ये सारे क्या हैं आपके, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट है, सबका एक नियम बनाया गया है, सबका एक दायरा बनाया गया है, कैसे उसमें जो है बैलेंस चलता है, ये संविधान बात करती है। तो अब देखिए कि इसकी आवश्यकता क्यों है संविधान की, मतलब संविधान क्यों आखिर। तो आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ आसपास देखिए कितने तरह के लोग रहते हैं। उनकी जाति अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका जेंडर अलग है, उनका आयु वर्ग अलग है ना। और क्या है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अलग अलग है। जैसे अब अपने परिवार में ही लेंगे तो भी देखिए एक समन्वय बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जब समाज में इतने सारे बुनियादी असमानताएं, इतनी सारी असमानताएं हैं, इतने सारे लोगों की जो अलग अलग एस्पिरेशन है, उसको कैसे साथ में लाया जाए, तो ये संविधान जो है यही काम करता है। मीन्स कि अगर सब लोग अलग अलग सोचेंगे तो एक साथ वो कैसे संगठित रह पाएंगे। तो सबके कुछ जो बुनियादी मांग है, जो समन्वय है, ये जो करते हैं हम कि एक ऐसा हम आधार तैयार करेंगे जहाँ पे कि सभी को कुछ ना कुछ मिले। ऐसा ना लगे कि एक वर्ग बिल्कुल छूट गया है, एक वर्ग बिल्कुल सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो संविधान हमेशा ये प्रयास करता है कि ये जो है कैसे एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में चले। तो ये क्या करेगा, न्यूनतम समन्वय, मीन्स ऐसा मिनिमम यहाँ पे समन्वय हो कि वो समाज जो है आगे चल पाए और जो है वो विकास के रास्ते पर अग्रसर हो पाए। और विश्वास, अगर विश्वास नहीं होगा, एक वर्ग का, एक समूह का दूसरे समूह पर विश्वास नहीं होगा, तो कभी भी वो समाज या राष्ट्र जो है कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मान लीजिए कि यहाँ इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगे, जो अल्पसंख्यक है उनके मन में हमेशा ये रहती है बातें कि वो डरे रहते हैं, चाहे दुनिया में किसी भी जगह अल्पसंख्यक हो, उनको ये लगता है कि हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। तो ये एक विश्वास उनको दिलाना कि नहीं, हम आपके लिए भी सोचते हैं। और ये संविधान सबको साथ लेके चलने की बात करता है। तो देखेंगे कि ये क्या करता है, न्यूनतम समन्वय के साथ एक विश्वास को बनाता है और सभी लोग उसमें आते हैं। फिर देखते हैं दूसरा काम क्या करता है, ये निर्णय निर्माण की शक्ति। ये डिसाइड करता है कि इतने सारे लोग हैं, क्या सभी लोग मिलकर निर्णय ले सकते हैं, और अगर सभी लोग लेकर निर्णय लेंगे तो वो निर्णय कहाँ तक सफल हो सकता है। ये संविधान हमें बताता है कि निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास रहेगी। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसे संसद में जो है सारे निर्णय कहाँ लिए जाते हैं, संसद में लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा ली जाती है। सरकार कैसे बनती है, चुनाव के द्वारा बनता है। तो ये जो है आपका, उनके पास निर्णय निर्माण की शक्ति है कि वो जो सरकार है वो ये डिसाइड करती है कि यहाँ के नागरिक के लिए क्या जरूरी है, किस प्रकार के नियम बनाए जाए और कैसे इसको एक आपसी सामंजस्य से चलाया जाए। तो ये संविधान यह भी बताती है। अब देखिए, सरकार शक्ति और क्या करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो कि सरकार को हमने बहुत सारी शक्तियां दे दी है, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं सरकार जो है, शक्ति कहा जाता है कि एक ऐसा चीज है जो
हमेशा व्यक्ति को अगर एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं करप्ट करती है। तो सरकार ऐसा नहीं किया है संविधान ने कि सिर्फ शक्ति जो है उनको ही दे दिया गया है। इनकी शक्तियां क्या होंगी और सीमाएं क्या होगी, मीन्स किस हद तक ये जाके कानून बना सकते हैं और कहाँ ऐसी सीमाएं हैं जहां पे सरकार कानून नहीं बना सकती। आप जैसे देखिए मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार जो है ये यहाँ पे सरकार को है कि आपने देखा होगा अध्याय 3 जो पार्ट 3 है हमारा, उसमें जो है आपका 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करता है। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक है, मतलब एक समाज में जीने के लिए व्यक्ति के लिए बेसिक है, उसके बिना वो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये जो है, और इस पर जो है किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सरकार को भी नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे पीपल को पावरफुल बनाया गया है कि वो जो शक्ति है संविधान की, यहाँ पे लोगों के अधिकार में, जैसे जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, आपका अपने धर्म को अपने विश्वास को मानने का अधिकार है। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे देखिएगा कि बहुत सारे अधिकार जो हैं, जैसे अब शिक्षा का अधिकार को भी शामिल किया गया है, फूड सिक्योरिटी की भी बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारा मौलिक अधिकार जो है ये बहुत विस्तृत होता जा रहा है और ये मौलिक अधिकार में बहुत सारी चीजें शामिल होती जा रही हैं। और ये व्याख्या करने का कौन काम करता है, तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको हम कहीं भी, जब हमारे कोई भी नागरिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम रिट दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में और वो डायरेक्ट सुनवाई करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं सरकार के जो है शक्ति को सीमित करती है। और उसके बाद चौथा काम क्या करती है, तो देखिए सिर्फ हम सीमित करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन क्या है कि हम जो है सरकार को चुनते हैं और सरकार के जो है कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं, कुछ हमारा एस्पिरेशन है, कुछ समाज का एक लक्ष्य होता है जिसके द्वारा वो आगे बढ़ना चाहता है। तो साथ साथ क्या है कि सरकार को यह भी बताया जाता है कि कहाँ पे काम करना है और कहाँ आगे बढ़ के करना चाहिए। आप देखेंगे डीपीएसपी में तो देखेंगे आप क्या है, जो समाज की आकांक्षा है, समानता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, गरीबी खत्म करना, है ना, बेरोजगारी खत्म करना, तो इसके लिए क्या है सरकार को नियम बनाने के लिए ये अग्रसर करती है। जैसे आरक्षण है, ये कहीं ना कहीं क्या है आपका सरकार को एक मतलब ये फंडामेंटल राइट में ही जब आप बात करते हैं तो विधि के समान समानता और विधियों का समान संरक्षण, तो इसमें आप देखेंगे कि ये राज्य को एक तरह से कहा गया है कि वो सकारात्मक कदम उठा के जो समाज में असमानता है उसको बैलेंस करने की कोशिश करे। तो ये जो है हमारे जो समाज की आकांक्षा है, एक समाज कहाँ जाना चाहता है, आखिर हम विकास करना चाहते हैं, विकास में सबकी गरिमा, लाइफ सबकी गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, हम आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहते हैं, हम एक समाज के रूप में एक विकसित होना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं। तो ये क्या है आपका आकांक्षा और लक्ष्य जो है एक वहाँ के लोगों को इसको करने के लिए सरकार को प्रेरित करती है। और जो सरकार है यहाँ पे देखेंगे एक लोक कल्याणकारी राज की स्थापना की जाती है। मीन्स जब देखेंगे हमारा संविधान क्या करता है कि लोगों के लिए एक अलग से जो समानता लाए, शिक्षा के लिए कार्य करे, वो सरकार को इसके लिए प्रेरित करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट और क्या है कि राष्ट्र को एक बुनियादी पहचान दिलाती है। ये क्या है आपका पहचान, मतलब एक राज्य के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में भारत क्या है, इसकी पहचान कौन देता है। जैसे कहते हैं लोकतांत्रिक राज्य है भारत, क्या है एक लोकतांत्रिक देश है, तो एक राजनीतिक पहचान हुई। देखिए आप कितने सारे देश बने और सबकी संविधान इतने मजबूत नहीं थे, बहुत सारे लोग वहाँ सेना का शासन, हमारे पड़ोसी में ही देखेंगे तो बहुत सारे जगह सेना का शासन आता है, फिर लोकतंत्र आता है, लेकिन भारत जो है अभी तक से अपने आप को प्रूफ किया है कि हमने जो संविधान बनाया है इतना अच्छा संविधान बनाया है कि ये जो है हमारी पहचान को, बुनियादी पहचान को बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र और माना जाता है और सबसे ज्यादा संगठित और बहुत अच्छे से वर्क करने वाला संविधान यहाँ का माना जाता है। राजनीतिक पहचान हमें देता है, फिर नैतिक रूप से, नैतिकता मीन्स हम जो है कितना मोरली अपने सोसाइटी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। ये नहीं कि हमने किसी से
इमोरल होके कोई काम किया, वैसा नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक बुनियादी पहचान दिलाती है भारत को। तो इस प्रकार अगर संविधान को समझने का कोशिश करेंगे आप, तो संविधान एक बहुत बड़ा काम करती है। सब लोगों को, जितने अलग अलग विचार के, अलग अलग आकांक्षा के, अलग अलग लक्ष्य के, अलग अलग उम्र के लोगों को एक साथ लेके चलने का काम करती है। तो संविधान को इस प्रकार से समझें आप, और आपके आंसर राइटिंग में ये चीज़ जो है फंडामेंटली बहुत अच्छे से दिखेगा। धन्यवाद।